माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। हम लोग क्लास 9 के मैथ का लाइन एंड एंगल डिस्कस कर रहे थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। है क्या, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि कोई दो लाइन है तो उसका दो ही कंडीशन है, या तो क्या करेगी, या वह इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या क्या होगा, वह पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल। PARALLEL पैरेलल। पैरेलल हम किसे बोलते हैं कि जब ये दोनों लाइन कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, आप इसको कितना ही प्रोड्यूस करें, इसे कितना ही प्रोड्यूस करें, ये कहीं मीटिंग ना हो, इस दोनों में कहीं दोनों का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो। इधर भी जितना भी हम प्रोड्यूस कर दे इस दोनों लाइन को, लेकिन कहीं ये दोनों एक दूसरे से मीटिंग ना करें, कहीं दोनों में कहीं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ना हो, तो उसे हम बोलेंगे कि यह पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन में होता क्या है कि इसका जितना भी इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है वह हर पॉइंट पे इक्वल होता है। ये इस किसी भी दो लाइन का डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप इस पॉइंट से इस पर लावेंगे तो परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर लावेंगे तो परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर लावेंगे तो परपेंडिकुलर डालेंगे, तभी कहा जाएगा कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे। डिस्टेंस दो लाइन के बीच में ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डिस्टेंस बोला जाता है। और ये क्या होता है? सभी जगह इक्वल होता है। ABCDEFGH, ये लाइन L है और ये लाइन M है। यदि L और M क्या है? पैरेलल है। ये दो जो मैंने सिंबल दिया यह पैरेलल लाइन का सिंबल है, इसे हम बोलेंगे L पैरेलल M। यदि L पैरेलल M है, इट मींस AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू GH होगा। यदि L पैरेलल M है तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल ही होगा। ये इसको आप कितना भी आप कहीं प्रोड्यूस करके ले जाएं, इधर आप कहीं प्रोड्यूस करके ले जाएं, लेकिन दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही होगा। कहीं दोनों में मीटिंग नहीं होनी है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दो लाइन का बस दो ही कंडीशन ही है, या तो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। कहीं तो आपको दिखाई देगा कि ये दोनों लाइन है, लेकिन सर ये इंटरसेक्ट कहां कर रहा है? ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कि अपीयर टू इंटरसेक्ट है। आप जब इसे प्रोड्यूस करेंगे तो मालूम होगा ये आगे जाकर के यह कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो जाएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं? एटलीस्ट जिसके पास वन कॉमन पॉइंट हो, दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट हो, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इसके विषय में ब्रीफ मैंने पिछले क्लास में किया हुआ हूं, आप उसे पहले उसे देख लें। मेरे सभी वीडियो को पार्ट बाय पार्ट आप देखें, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्या है कि हम लोग अभी समझे कि दो लाइन क्या है? पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है। दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा? दोनों का कोई मीटिंग नहीं होगा, दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट पे इक्वल होगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग जब दो लाइन में मीटिंग नहीं होगा, हम पहचानेंगे कैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा? मतलब कि क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइन्स। क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइन्स। क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइन्स। क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल मीन्स क्या? कि दो लाइन
को हम पैरेलल कब बोलेंगे, दो लाइन को हम पैरेलल कब बोलेंगे। मैंने ही बताया कि जब आप दोनों लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत लाइन में लगेगा कि आगे जाकर के वह इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है, लेकिन कौन कौन इंटरसेक्ट नहीं करेगा और पैरेलल हो जाएगा। तो इसके विषय में हम लोग समझें कि जब कोई दो लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, कोई दो लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो इसका क्या क्राइटेरिया है कि यदि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा, सम ऑफ को इंटीरियर 180 होगा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये एंगल्स क्या हैं इसके विषय में पीछे क्लास में हम लोग समझ चुके हैं। तो आप देखें कि इस सभी एंगल का फिर मैं नामकरण संस्कार करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी एंगल्स हैं, ये सभी एंगल्स हैं। आप क्या देखेंगे कि when angle 1 is equal to angle 5, when angle 1 is equal to angle 5, then L parallel M, then L parallel M, then L parallel M। क्या होगा, इस दोनों में क्या रिलेशन है, कोरस्पॉन्डिंग का रिलेशन है। when angle 3 is equal to angle 5, then L parallel M। 3 is equal to 6 not 5, 3 is angle 3, when angle 3 is equal to angle 8, when 3 is equal to angle 8, इस दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। जब 3 क्या होगा, 8 के इक्वल होगा। when 4 is equal to 7, इस दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। when 2 is equal to angle 6, इस दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। क्या है कि किसी दो लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और क्या हो कि उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो कहा जाएगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। क्या हो, जब दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो। when 3 is equal to angle 6, ये क्या है, ये दोनों में अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन है। तो एंगल 3 is equal to angle 6 होगा, तो हम बोलेंगे कि क्या L पैरेलल M होगा, L पैरेलल M होगा। क्या है, जब एंगल 4 is equal to angle 5 होगा, एंगल 4 is equal to angle 5, इस दोनों में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन है। ये दोनों जब इक्वल होगा तो L पैरेलल M होगा। अब देखिए को इंटीरियर के विषय में हम लोग सोचें। पैरेलल लाइन के लिए हम लोग तीन मेन थिंग पे ध्यान देंगे। क्या, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल। इफ अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal then line will be parallel। फिर क्या है, तीसरा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स यदि 180 हो, मतलब क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 हो जाए तो हम बोलेंगे कि L पैरेलल M है। यदि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे L पैरेलल M है। एंगल 4 और एंगल 6 का सम क्या हो जाए, 180 हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। क्या है कि मेन हम लोग इन तीनों बातों पर ध्यान देंगे, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा, सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री होगा तो लाइन पैरेलल होगा। इन सभी के लिए हम लोगों को यह पहचानने की आवश्यकता है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है।
अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है, सम ऑफ को इंटीरियर हम कैसे करेंगे, इट मीन्स को इंटीरियर कौन सा है। पहले को इंटीरियर जानेंगे तभी तो उसका सम कर पाएंगे। इस बात पर, इन सभी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइंस, मतलब क्या कि ये कोई दो लाइन है, इसको इंटरसेक्ट कर दिया, इसका यह जरूरी नहीं कि ये लाइन पैरेलल होगा। कोई दो लाइन है, इससे कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर दिया, यह जरूरी नहीं है कि ये लाइन पैरेलल है। बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन बच्चों के अंदर बहुत आता है कि देखेगा कि ये दोनों लाइन है और उसको कोई तीसरा ट्रांसवर्सल कट किया तो बोलेगा सर ये इक्वल टू ये हो जाएगा। नहीं, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा नहीं। पैरेलल लाइन कब होगा, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, जब सम ऑफ को इंटीरियर 180 डिग्री होगा तो पैरेलल होगा, अदरवाइज पैरेलल वह नहीं होगा। इस बात पर ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि कोई दो लाइन को तीसरा कोई कट किया तो हम लोग उसको पैरेलल मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस कंफ्यूजन में ना पड़े। देखिए आपको हम कुछ और डायग्राम से समझाते हैं कि क्या है। कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। आप क्या देखेंगे, इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इसका कुछ नाम देते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसमें क्या है कि जब ये लाइन और ये लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी के लिए ए डी ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी के लिए बी सी भी ट्रांसवर्सल। ध्यान देंगे, ए बी और ए डी के लिए, ए बी और सी डी के लिए ए डी ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी के लिए ए डी ट्रांसवर्सल, ए बी और सी डी के लिए बी सी भी ट्रांसवर्सल। आप जब इसको इधर प्रोड्यूस करेंगे, इधर प्रोड्यूस करेंगे, इधर प्रोड्यूस करेंगे, इधर प्रोड्यूस करेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, आपका इस टाइप का डायग्राम बन जाएगा। आपका डायग्राम इस टाइप का हो जाएगा। यह आपका ए बी सी डी हुआ, प्रोड्यूस करेंगे तो आपका इस टाइप का डायग्राम बनेगा। यही आपका 1 2 3 4 है। अब देखें क्या, इसमें 1 और 2 में आप देखेंगे कि आप को इंटीरियर का रिलेशन बनता है। इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो हम बोलेंगे क्या कि ए डी पैरेलल बी सी होगा। एंगल 1 और एंगल 2 इस दोनों का सम यदि 180 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ए डी पैरेलल बी सी होगा। अब इसमें देखिए कि पहचानेंगे कैसे कि सर कौन कौन है, क्या है ट्रांसवर्सल, इसमें कौन है, इसको पहचानने के तरीका को समझिए। क्या है इसका तरीका, एंगल 1 को जो फॉर्म कर रहा है, एंगल 1 को जो फॉर्म कर रहा है वह दो आर्म है, एक है ए बी और दूसरा है ए डी, है ना। और एंगल 2 को भी जो फॉर्म कर रहा है वह ए बी है और बी सी है। आप क्या देख रहे हैं, इस दोनों एंगल को फॉर्म करने में ए बी का हाथ है। ए बी इज कॉमन, ए बी इज कॉमन आर्म। तो जो कॉमन आर्म है दैट इज ट्रांसवर्सल। जो कॉमन आर्म है वह क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब देखिए 2 और 3 है, 2 को फॉर्म होने में ए बी बी सी और 3 को फॉर्म होने में बी सी और सी डी, मतलब बी सी दोनों का आर्म है, कॉमन आर्म है बी सी। तो 2 और 3 क्या हुआ, 2 और 3 का बी सी क्या हुआ, ट्रांसवर्सल हुआ। जो कॉमन आर्म होगा वह ट्रांसवर्सल होगा। आप देखिए 3 और 4 में सी डी कॉमन आर्म है, 3 को फॉर्म कौन कर रहा है, बी सी और सी डी, 4 को फॉर्म कौन कर रहा है, सी डी और ए डी। सी डी क्या है, दोनों का कॉमन आर्म है, इसलिए सी डी इसमें ट्रांसवर्सल हुआ। आप दो एंगल लेंगे, कोई दो एंगल आप ले लें और उस दोनों एंगल में जो कॉमन आर्म होगा दैट इज ट्रांसवर्सल और जो नॉन कॉमन आर्म होगा दैट इज पैरेलल लाइंस। इफ द सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 डिग्री, क्या हो कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम
180 डिग्री हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि AD पैरेलल BC है। इसमें 1 और 2 को फॉर्म करने में क्या इस दोनों का हाथ है, देखिए इस दोनों का हाथ है 1 और 2 को फॉर्म होने में। AD और BC, AB ये 3 लाइन है, AB कॉमन है, तो जो कॉमन है दैट इज ट्रांसवर्सल, और 1 और 2 क्या है, एंगल है। तो एंगल 1 और 2 को यदि सम कर दें, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा, तो हम कहेंगे कि AD पैरेलल BC होगा। ये होगा तब ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। अगर दोनों का सम 180 नहीं हुआ तो पैरेलल नहीं होगा। इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट डायग्राम को देखिए और उससे हम लोग समझिए। यदि कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये हम लोगों का कोई क्वाड्रिलेटरल है A, B, C और D। आप क्या देखेंगे कि यदि B और D को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, BD डायगोनल को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर का फॉर्म होता है। अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर है। 1 2 3 4। ध्यान देंगे यहां पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, आप इसे ध्यान देंगे क्या कि इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर का रिलेशन है। इस दोनों का, ये दोनों जब इक्वल होगा, ये दोनों जब इक्वल होगा देन AB पैरेलल BC या CD होगा। देखिए बच्चे यहां पर कंफ्यूज करेंगे, बच्चे यहां पर कंफ्यूज क्या करते हैं कि जब 1 और 3 का भी होता है फिर बोल देंगे BC और AD पैरेलल होगा, ये गलत हो जाएगा। BC और AD बोल देते हैं कि पैरेलल होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे कि हम AB और DC ही क्यों लिखे या CD ही क्यों लिखे। आप क्या देखेंगे कि एंगल 1 जो फॉर्म हो रहा है इसमें कौन कौन आर्म यूज हो रहा है, AB एंड BC, AB एंड BC। एंगल 3 जो फॉर्म हो रहा है इसमें कौन कौन हो रहा है, CD, सॉरी BC नहीं BD, सॉरी एंगल 1 जो फॉर्म हो रहा है AB एंड BD आर्म से हो रहा है। एंगल 3 जो फॉर्म हो रहा है वह CD एंड BD से फॉर्म हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, BD क्या है, BD दोनों में है, BD दोनों में है, तो जो कॉमन होगा दैट इज ट्रांसवर्सल एंड नन कॉमन आर्म्स आर पैरेलल। क्या है आपका डायग्राम, यही है, देख लीजिए आपका डायग्राम क्या है, यही है CDBA। BD क्या है, दोनों एंगल का कॉमन आर्म है। तो जो कॉमन होता है, कॉमन आर्म क्या होता है, ट्रांसवर्सल, नन कॉमन आर्म क्या होता है, पैरेलल। जो नॉन कॉमन आर्म होता है वह क्या होता है, पैरेलल होता है। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 क्या हो, एंगल 3 के इक्वल होगा, तो क्या होगा, नॉन कॉमन आर्म पैरेलल होगा। आप देखिए कि एंगल 2 और एंगल 4 में देखिए क्या है, ऐसा ही है, ये 2 है और ये 4 है, यहाँ D है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। एंगल 2 और एंगल 4 का कॉमन आर्म क्या देखते हैं, BD है। एंगल 2 को फॉर्म कौन कर रहा है, एंगल 2 को फॉर्म कर रहा है BD
एंड BC। एंगल 4 को फॉर्म कौन कर रहा है? BD एंड AD। BD और AD दोनों, ये BD क्या है? दोनों में कॉमन है। इट मीन्स BD इज ट्रांसवर्सल। BD इज ट्रांसवर्सल मतलब कॉमन कौन है? कॉमन आर्म BD इज ट्रांसवर्सल and non-common arm BC parallel AB। BC क्या होगा? AD के पैरेलल होगा when angle 2 is equal to angle 4। क्या होगा? angle 2 angle 4 के इक्वल हो जाएगा when angle 2 is equal to angle 4। if angle 2 is equal to angle 4 तो क्या होगा? BC AD के पैरेलल होगा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को समझा है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट को समझा है। आप लोग क्या करेंगे कि आप अब A से C को ज्वाइन करके और इसका भी कुछ नाम दे देंगे, कुछ नामकरण संस्कार ऐसा कर देंगे 5, 6, 7, 8 और खुद से देखेंगे कि जो कॉमन आर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। और जो नॉन कॉमन आर्म होगा वो क्या होगा? पैरेलल। व्हेन, कब होगा? जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा तभी नॉन पैरेलल आर्म्स आर पैरेलल। अगर एंगल इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। 3 बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। किन किन बातों पर? कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, क्राइटेरिया ऑफ पैरेलल लाइन, 2 लाइन का पैरेलल होने का जो क्राइटेरिया है। फर्स्ट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। यदि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा तो लाइन पैरेलल नहीं होगा। अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। कौन सा लाइन? तो नॉन कॉमन, जो नॉन कॉमन है। क्या है? सम ऑफ को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर। उसमें क्या देखेंगे? जो कॉमन आर्म है दैट इज ट्रांसवर्सल एंड नॉन कॉमन आर्म क्या होगा? अगर एंगल, दोनों एंगल का सम 180 होगा तो नॉन कॉमन आर्म पैरेलल होगा। इन चीजों को बहुत भी केयरफुली हम लोग देखेंगे। अब इसके आगे का जो भी कंसेप्ट है इसे हम लोग आगे क्लास में समझेंगे। आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। LAULINTUTORIAL। Okay, thank you.